हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं माइनर कोर्स इंग्लिश का एंड ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी आपके पार्ट 2 तक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। 55 नंबर तक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है 2 वीडियोस में। आज हमारा तीसरा वीडियो है एंड इसमें हम टोटल आपके 75 नंबर तक क्वेश्चन कवर करके इस सीरीज को ख़त्म करने वाले हैं। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो लगातार ये इसमें पूछी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है जो कि 56 नंबर का है। कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोफोन्स। होमोफोन्स से आप क्या समझते हैं? तो होमोफोन्स से जो है क्या मतलब है? ए पेयर ऑफ वर्ड हैविंग ए सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। मतलब कह रहा है कि अगर कोई शब्द, दो शब्द हैं एक जैसे साउंड कर रहे हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग है तो उसे ही होमोफोन्स कहते हैं। बेसिकली यही डिफिनेशन था। अगर वर्ल्ड और वर्ड दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, लेकिन जो है इनका मतलब अलग अलग होता है। वर्ड मतलब होता है शब्द, वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया। तो ये जो है अलग अलग जो है इनका मतलब होता है लेकिन साउंड सिमिलर होता है तो उसे ही होमोफोन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर ग्रामर से क्वेश्चन उठाता है तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूटिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपने पढ़ा होगा ना कि एक लाइन है उसका एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो शब्द है, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर ही फादर डेथ। अगर कोई बच्चा अपने पिता के मृत्यु के बाद पैदा होता है तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहते हैं? पोस्ट्यूमस। पोस्ट्यूमस से कहा जाता है जो कि बच्चा अपने पिता के मृत्यु के बाद पैदा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ल्ड प्रेसिस इज बोरोड फ्रॉम। जो प्रेसिस है ये बोरो हुआ कहाँ से, उद्गृत हुआ? तो फ्रेंच भाषा से ये उद्गृत हुआ था। कौन? प्रेसिस शब्द। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिस राइटिंग। ये जो प्रेसिस राइटिंग होता है इसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो शॉर्टेंटिंग द सेंटेंसेज विदाउट एनी रेलिवेंस, उसे ही क्या कहते हैं आप? प्रेसिस राइटिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेसिस राइटिंग से एक क्वेश्चन जरूर उठाता है आपका, या तो प्रेसिस का जो है कहाँ से उद्गृत हुआ या फिर प्रेसिस राइटिंग क्या है, ये जरूर पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया से क्या इंपॉर्टेंस है इन राइटिंग एंड कंपोजिशन। अगर आप राइटिंग एंड कंपोजिशन कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इट रिफर टू द एब्लोरेशन ऑफ आइडिया इन ए रेलिवेंट वे। वो रेलिवेंट वे में जो है एब्लोरेट करता है आइडिया को, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यही काम होता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ कंप्रहेंशन अनसीन पैसेज। जो आपका अनसीन पैसेज होता है, आपने जब 10th का एग्जाम दिया होगा या 12th का एग्जाम दिया होगा तो लास्ट में एक क्वेश्चन आता है ना अनसीन पैसेज करके, कंप्रहेंशन अनसीन पैसेज, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को अनसीन पैसेज कहते हैं। कह रहा है कि इनका जो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में क्या यूज है या फिर क्या इंपॉर्टेंस इनकी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या होता है इससे? इट हेल्प द लर्निंग एंड इनरिचिंग द वोकेबुलरी एंड इनहेंसिंग नॉलेज ऑफ ग्रामर। मतलब इससे क्या होता है कि आपने पहली बार देखा है, उसको आपने रटा नहीं है, उसको आपने कभी देखा नहीं है, उसके आपको जो है शब्द के मतलब नहीं पता है, बहुत सारे शब्द, अगर फिर भी आप उसको कर ले जाते हैं तो फिर हाँ ये आप कह सकते हैं कि हमने जो इंग्लिश लर्न किया है, हमारी वोकेबुलरी जो है, हमारा नॉलेज ऑफ ग्रामर बहुत अच्छा है, तभी हम अनसीन पैसेज को कर पा रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंस होता है अनसीन पैसेजेस का। जब आप कैट वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो है अनसीन पैसेज आते हैं एंड उसका भी आपको आंसर देना होता है। तो इससे आपकी वोकेबुलरी जो है मजबूत होती है, आपका नॉलेज मजबूत होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है which one out of the following formal and informal letters is most commonly used in the government offices। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनमें फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, दोनों लेटर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन यूज़ किया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन यूज़ किया जाता है, कौन सा लेटर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? फॉर्मल लेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये इसमें पूछा जाता है कि फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर के यूजेस, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर क्या होता है बेसिकली, एंड जो है फॉर्मल लेटर में दाएं तरफ क्या लिखते हैं, फिर कहाँ शुरुआत करते हैं, डेट किस तरीके का होता है, ये जरूर क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। अगर आप इंग्लिश माइनर का एग्जाम देने जा रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये जरूर पूछा जाता है फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन। तो एक बार जरूर देख के जाना फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
एब्रिएशन सीबी, जो सीबी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो करिकुलम वेटे इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबी। अगला क्वेश्चन है रिज्यूम का पर्पस क्या है, रियल पर्पस क्या है रिज्यूम का? तो जो है इट नीडेड डॉक्यूमेंट टू यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स, ये जॉब्स के अप्लाई के लिए होता है। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन कवर कर लिया हुआ है। हर साल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज अ रिज्यूम एंड हाउ इट्स यूज, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच रिज्यूम फॉर्मेट इज बेस्ट टू यूज क्रोनोलॉजिकल फंक्शनल मिक्स्ड ऑफ सीवी और सीवी। तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है? सीवी इज मेनली जो होता है किसके लिए होता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, मतलब एक प्रोफेशनल अगर कोई काम कर रहा है तो उसके उनके लिए सीवी होता है। साइंटिस्ट एंड रिलेटेड प्रोफेशनल्स, मतलब कह रहा प्रोफेशनल से रिलेटेड जो होता है इसमें सीवी का आप यूज करते हैं, सीवी लेटर्स का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट वर्स्ट मिस्टेक, जो है रिज्यूम में आप सबसे वर्स्ट मिस्टेक एवर क्या कर सकते हैं? अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं तो सबसे बुरी मिस्टेक क्या कर सकते हैं? तो निगलेक्ट करना स्पेलिंग मिस्टेक इन द रॉन्ग फॉर्मेट। आप रॉन्ग फॉर्मेट में इंग्लिश जो है इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे बुरा मिस्टेक होगा, ये आपसे कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाय हुम वाज नोबेल गोरा रिटन, जो नोबेल गोरा है किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नोबेल गोरा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में कितने आर्टिकल हैं? आई होप सभी को पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में जो है 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि देयर आर थ्री आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, ए एंड द। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच आर्टिकल इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री और ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के सब पहले कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? तो द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा द मोस्ट, द बिगेस्ट, तो इस तरीके से जो है द का यूज किया था सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंकॉर्ड आर देयर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में कितने कंकॉर्ड हैं? तो फॉर्मल कंकॉर्ड और नोशनल कंकॉर्ड, ये 2 टाइप के कंकॉर्ड होते हैं। इनका मतलब भी देख लेते हैं। कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ नोशनल कंकॉर्ड, मतलब इनमें से कौन सा मतलब है नोशनल कंकॉर्ड का? तो क्या होता है? वर्ड हार्मोनी ऑफ ए पर्सन, नंबर और जेंडर बेस्ड ऑन मीनिंग एज अपोज टू फॉर्मल लेटर, फॉर्मल कंकॉर्ड। जो वर्ड ऑफ हार्मोनी ऑफ पर्सन है, नंबर और जेंडर है, बेस्ड होते हैं, इनके मतलब पर ये अपोज्ड होते हैं अगर फॉर्मल कंकॉर्ड के, तो वो हो जाता है आपका नोशनल कंकॉर्ड। एंड यही जो होते हैं इनका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाता है आपका? फॉर्मल कंकॉर्ड। तो यही आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल कंकॉर्ड। तो फॉर्मल कंकॉर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड हार्मोनी ऑफ ए पर्सन, नंबर और जेंडर बेस्ड ऑन मीनिंग इज कॉल्ड फॉर्मल कंकॉर्ड। अब इन्हीं का अपोज क्या हो जाता है? नोशनल कंकॉर्ड। ये आप जो है याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है? आपको पढ़ना है, ग्रामर के हिसाब से देखना है कि ग्रामर का नियम इनमें कौन सा सही लग रहा है, तो उसी हिसाब से आपको ये सही करना होता है। तो इनमें से कौन सा सही लग रहा है? ये दूसरा बी वाला कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट, इनमें से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। तो ट्रेन इज लेट बाय 2 आवर्स, ये आपका बिल्कुल सही है सेंटेंस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ग्रामर पढ़ा है उनको आसानी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एन आइडियम, आइडियम क्या होता है बेसिकली? तो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच यूज विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, तो वही आपका क्या हो जाता है? आइडियम हो जाता है। तो इस तरीके से 75 नंबर क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी हमने कवर कर लिया है 3 वीडियोस में। एंड इसमें से लगभग आपके 30 से 40 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। एंड ऑलरेडी हमने आपके 500 प्लस क्वेश्चंस करा दिए हैं इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के इंग्लिश लेटर से क्वेश्चन या फिर जो है थ्योरी से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कवर करा लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।